बारिश अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदवर पैदा। हमारे सामने वैसे तो देखने में मासूम, छोटा, लेकिन यूं कहते हैं ना कि छोटा पैक बड़ा धमाका। यानी मेरे सामने जिस लड़के को आप देख रहे हैं, नाम है मोहम्मद जैद। इसने न सिर्फ बिशुनपुरवा में पले बढ़े उस गांव का नाम रोशन किया, बल्कि महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण को भी फिर से इसने एक बार रोशन कर दिया। मोहम्मद जैद एक ऐतिहासिक अविस्मरणीय इनका एक रिजल्ट आया है। वो नीट में इन्होंने, जिसको आप लोग सीधे शब्दों में कहें कि यूजी यानी एमबीबीएस की पढ़ाई में इन्होंने जो नीट जो इन्होंने क्रैक किया है, वो एक बेहतरीन अंक के साथ। यानी हम बात करेंगे कि मोहम्मद जैद को आया है 6487 रैंक, लेकिन ओबीसी में महज 2314 अंक लाकर इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। तो वहीं आज बड़ी संयोग की बात है कि मेरे साथ वो शख्सियत है, वो जैद है, जो अपने घर, परिवार, समाज नहीं बल्कि जिले का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो आइए इंडो नेपाल लाइव, अब हम जैद से जानेंगे कि आखिर इसके पीछे इनका कितना मेहनत, कितना परिश्रम, और ये आने वाली यूथ को, युवा पीढ़ी को और अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को क्या मैसेज देंगे। तो सबसे पहले जैद, आपको इंडो नेपाल लाइव चैनल पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतने बड़े एग्जामिनेशन को आपने एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने पार कर लिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा मुझे कि आपने इंटरव्यू लिया। अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ जैद, क्या आपके मेहनत और इन जो आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, तो इसमें किन किन का श्रेय जाता है, और आपने इतना बड़ा एग्जामिनेशन को कैसे पास किया, इसके बारे में भी आने वाली युवा पीढ़ी को आप बताएं। जी सबसे पहले तो इसमें मेरे माता पिता का योगदान रहा, जिन्होंने मुझे मोरली और फाइनेंशियली सपोर्ट किया। फिर मेरे बड़े भैया हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चचा हो गए, और बहुत सारे लोगों का जो जिसमें मैं पढ़ता था रामानी 30 में, वहाँ के टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ सारों ने मुझे सपोर्ट किया। और ऐसे सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं आज क्लियर कर पाया हूँ। कहाँ से इसकी तैयारी आपने किया था? जी मैं पटना में ही रामानी 30 है, वहाँ से मैंने तैयारी की थी। रामानिया सुपर 30 जो है, उसमें किन सर का और किन का सबसे ज्यादा आप पर अनुभव, सबसे ज्यादा आप पर ध्यान था, और किनको आप सबसे अपना गुरु मानते हैं? गुरु तो वैसे बहुत लोग होते हैं, लेकिन सबसे बेहद जो आपको ध्यान दिए इन चीजों को सफलता पार कराने में, सबसे पहले किनका श्रेय आप मानते हैं रामानिया सुपर 30 में? जी सबसे पहले तो मैं अतुल सर और अंशुमन सर का शुक्रिया अदा करूंगा। तो उन लोगों ने मुझे अपने गाइडेंस में बहुत कुछ सिखाया और पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और कैसे पढ़ना है वो सारा चीज़ बताया। जहाँ कहीं पे डाउट रहा तो पर्सनली आके पूछा जाता था कि हाँ कुछ डाउट है, और टीचर्स का इंतजाम किया जाता था। जैद, ये सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग की ख्वाहिश होती है आईएएस बने, आईपीएस बने, सिविल सर्विस में जाएं, लेकिन आपने इस क्षेत्र को कैसे चुना? इसके पीछे की वजह क्या है? जी मैं तो बहुत छोटा था, तो मेरी दादी का हार्ट अटैक आया था। वो पटना में आई थी डॉक्टर ए.के. ठाकुर का हॉस्पिटल में इलाज कराने। तो उस वक्त उनका एक बहुत इज्जत था, तो वो इज्जत देख के दादी का आया कि क्यों ना मेरे घर से भी एक ऐसा डॉक्टर बने जो गरीबों का इलाज करे और ऐसा इज्जत मिले। और उस बाद में फिर मेरे अब्बू ने बताया कि हाँ दादी का भी एक सपना था। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा जो गरीबों का इलाज करे और इज्जत कमाए। नीट में पहली बार अटेम्प्ट में आपने पास किया, तो आने वाली जो अध्ययनरत हैं, जो पढ़ रहे हैं, नीट को जो क्वालिफाई कर रहे हैं या जो ये कर रहे हैं, उसके लिए क्या आपका क्या मैसेज है? क्या कहेंगे उन तमाम सारे युवाओं को जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट? जी सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ मुश्किल है, सिलेबस मुश्किल है, और मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। बीच में गैप नहीं होना पड़ा कि हाँ थक के हार गए, छोड़ दिए। लगातार मेहनत करना पड़ेगा और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ एक दिन ज़रूर होगा।
मेहनत रंग लाएगी। ये थे मोहम्मद जैद। इन्होंने जो बातें बताई, जो इसके पीछे का इनका जो राज था वो सारी चीज बताया, लेकिन सबसे खास बात इन्होंने बताया वो बिल्कुल ही एक सोच को नमन है और एक सोच को सम्मान है। इनका जो मन में जो इच्छा थी ये इनकी इच्छा नहीं थी, बल्कि अपनी दादी के सपनों को साकार करने के लिए इतने बड़े समर में ये कमर कस के तैयार हुए। और आज ईश्वर की कृपा, इनके पूर्वजों की कृपा, इनके माता पिता का आशीर्वाद आज मिला, तो आज इतने बड़े महत्वपूर्ण परीक्षा को इन्होंने पास कर लिया। इसके वजह से इनका गांव बिशुनपुरवा के तमाम सारे लोगों में बहुत जबरदस्त खुशी है। साथ ही भारत नेपाल सीमाई क्षेत्रों में भी एक अलग खुशी है, जहां यहाँ के लाल जो सीधे कहे कि बिशुनपुरवा के इस लाल ने एक बार एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सफलता को उसने वैसे फाटों को पार किया है कि जिस तरह के बच्चों में हर लोगों की ये हसरत होती है, ये ख्वाहिश होती है। अब आइए चलते हैं दूसरी कड़ी में, हम ऐसे शख्सियत के पास जो इतने बड़े सफलता को पाने वाले, आखिर इनके जो मोहम्मद जैद के पिताजी हैं उनको कितनी खुशी है, और इसके लिए हम सीधे चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये अपार खुशी है और इन्होंने इतनी बड़ी एक प्रकार से सफलता इन्होंने पास किया है, तो इसके लिए चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी, इंडो नेपाल लाइव में आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं अपने आप को आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि मेरे लड़के ने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया है। और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो इसके पीछे हैं, जिन्होंने दुआ दिया, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है। ये जो नीट के लिए क्या आपने श्रेय दिया था या आपने बताया था, ये कैसा था, इसके पीछे की वजह क्या है, आप क्या चाहते थे और आपका लड़का किस मुकाम पर है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली में इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है तिवारी जी। मेरी माँ का हार्ट अटैक हुआ, डंकन में हॉस्पिटलाइज हुई, डंकन पटना रेफ़र किया। वहाँ पे डॉक्टर ए.के. ठाकुर हार्ट स्पेशलिस्ट है पटना का, वहाँ पे इलाज चला। मेरी माँ आई और उन डॉक्टर ए.के. ठाकुर के इलाज के चलते वो बच गई। और उसी वक्त उन्होंने हमको बोला कि काश हमारे भी ख़ानदान में, हमारे भी घर में डॉक्टर ए.के. ठाकुर जैसे डॉक्टर हो, जो बड़े डॉक्टर हो, जो गरीबों का इलाज करे और घर का और हम लोग का नाम रोशन करे। तभी मैंने इरादा कर लिया कि एक बेटे को मैंने डॉक्टर बनाऊंगा और वहीं से मैं उसके बारे में सोचने लगा। ये थे मोहम्मद सैमुल्लाह साहब, जो जैद के पिताजी हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब हम इनसे इंटरव्यू ले रहे थे तो कितनी खुशी है, खुशी के आंसू तक इनके आंख में आ गए। और सीधा इस बात की ये तस्दीक है कि अंदर अंदर ये कितने खुश दिख रहे हैं और कितने अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने भी कहा कि इनके वो वहाँ चले गए जहाँ से इनकी मम्मी की एक बार हार्ट अटैक हुई थी, और उसमें पटना से चल करके हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ए.के. ठाकुर पहुँचे, और वहां से कहीं ना कहीं इन लोगों को इनको या इनके बच्चे को ये दिमाग में आया कि नहीं, हमारे घर में भी और इस कस्बाई क्षेत्रों में भी एक इस तरह के लेवल का डॉक्टर होना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस सपना को संजोए हुआ एक पिता एक पुत्र की आज वो सपना हकीकत में बदल गई। इंडो नेपाल लाइव के लिए जयप्रकाश तिवारी, पटना।